हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी और वहाँ से आगे थोड़ा नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या है उस चीज़ को जान लेते हैं। ठीक है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो लाभ और डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना होगा, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के में पूछा है। तो मैंने लाभ के बारे में तो मेंशन कर दिया था, लेकिन मैंने डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया। तो डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं, डिस्काउंट आखिर होता क्या है। ठीक है, कोई भी वस्तु है हमारी, किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है, जो लिंक प्राइस होती है, उसे क्या कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु पर जो प्रिंट प्राइस है, लिंक प्राइस है, वो मान लीजिए 20 है। कितनी है, 20 है। और वो आपको मार्केट से, मान लीजिए उस दुकानदार ने कितने रुपए में दी, आपको 17 रुपए में दी, या मान लीजिए 15 रुपए में दी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर रहा होगा और जिस पर जो मिला है हमें अंतर, वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 की वस्तु और 15 पर बेची गई, तो इसका मतलब क्या है, हमें 5 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला है, 5 का। लेकिन जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, हमेशा 100% जो मिलता है डिस्काउंट हमें किस पर मिलेगा, एमआरपी पर मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 का डिस्काउंट मिला 20 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 25%। इस वस्तु पर जब दुकानदार ने ये वस्तु ग्राहक को दी, कस्टमर को दी, तो उस कंडीशन में उसने 25% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे डिस्काउंट। अब देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, 3 से मैं से यहीं से काट सकता हूँ, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार। तो हमने देखा यहाँ पर सीपी कितना है, 3, और एसपी कितना है हमारा, 4। ठीक है, एसपी कितना है, 4, सीपी 3 और एसपी 4। यहाँ से मैं प्रॉफिट देखूँ तो 3 की वस्तु 4 में सेलिंग की गई है, तो कितने का लाभ होगा, हमें 1 का किस पर होगा, 3 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ, किसमें, इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी कि 10 वस्तुओं पर जो हमें डिस्काउंट है 5 वस्तुओं प्रॉफिट के बराबर है। कहने का मतलब ये 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट हमें मिला है वो क्या है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, 5 से काट सकता हूँ 2 बार। ठीक है, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/2 का। कितना आएगा, 1/2 का। जबकि हमने यहाँ पर देखा हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था, हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट देखा, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1 का। कितना आ रहा था, 1 का। 1 का ही प्रॉफिट तो आ रहा था। यहाँ मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख दूँ कि जो प्रॉफिट आया हमारा 1 का है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 2 का। तो इसको हमें मेंटेन करना होगा। मेंटेन कैसे करेंगे, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा, क्योंकि रेशियो में समान चीज़ों में एक साथ गुणा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट हमारा देखा हमने, डिस्काउंट हमारा 1 है। ठीक है साहब, हमने सेलिंग देखी कितनी हुई, 8। अगर डिस्काउंट में अगर मैं सेलिंग को ऐड कर दूं तो क्या निकल आएगी, एमआरपी निकल आएगी। हमारी 8 सेलिंग है और 1 डिस्काउंट है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 9। कहने का मतलब ये है भाई मेरा, अगर 9 की वस्तु रही होगी मार्केट के अंदर और 1 का डिस्काउंट मिला होगा, तभी तो 8 में बेची गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एमआरपी होता है वो सेलिंग और डिस्काउंट का क्या होता है, योगफल होता है। क्या होता है, योगफल होता है। ठीक है, अब देखिए एमआरपी हमें कितने का मिला, 9। एमआरपी हमारा कितना हो गया, 9। अब ये डिस्काउंट हमें मिला किस पर मिला, एमआरपी पर। तो 1 का डिस्काउंट मिला कितने पर, 9 पर। तो किसका मतलब क्या हुआ, 1/9 का। 11 से 1/9%, या हम कह सकते हैं इसे 11.11%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 33.33% लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है। ठीक है, तो हम अंतर देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर लगभग कितना होगा, 22.22% क्या होगा, अंतर होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुछ स्टूडेंट की समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूँ। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, केवल मैंने एक चीज़ चेंज की है इसमें कि 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है 6 वस्तुओं के डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट के बराबर है। तो लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना हुआ। तो इस लाइन को तो मैं दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आ गई कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो कितना निकलेगा, 33.33% प्रॉफिट निकलेगा। अगर हम यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं यहाँ। चलो मैं शुरू से करा देता हूँ, ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो यहाँ से 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार। CP SP और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, देखो CP कितना है हमारा 3 और SP कितना है 4, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिखा है कि 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है हमारा 6 वस्तुओं पर क्या है, प्रॉफिट के बराबर है। यहाँ से हम 2 से काट सकते हैं 4 बार, 2 से काट सकते हैं 3 बार। तो डिस्काउंट और जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3/4। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आया 3/4। हमने यहाँ पर देखा जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 4 का हो रहा है, यहाँ पर कितने का हो रहा है, 1 का। अब हमें क्या बराबर करना होगा, बराबर करेंगे तो इसमें कैसे बराबर हो सकता है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सेलिंग कितनी होगी 16 और डिस्काउंट कितना है 3। डिस्काउंट और सेलिंग का जो योगफल होता है वो कितना होता है, MRP कहलाता है वो। और वो MRP कितना होगा, 16 और 3 को मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ कि जो डिस्काउंट है हमारा कितने का, 3 का 19 पर हमें मिला, तो इसका मैं परसेंट वैल्यू निकालूँ कितना हो जाएगा 300/19। 19 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 19 से कम 19 है, कितने बचे 11, 19 पंजे 95, कितना आ रहा है, लगभग ऐसा आएगा हमारा 15.79%, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ये आ गया हमारा डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर। तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अगर अंतर निकालें 33.33% में से अगर मैं 15.79% घटाऊँ कितना आएगा 4, ये आएगा आपका 5 और ये 8, 18.45% आप इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। %33.33% में 15.79% घटाओगे कितना आएगा 17.54%, यानी 17.54% लगभग कह सकते हैं हम 17.5% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टाइप का कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। करने की कोशिश करें, पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक ही सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करा देता हूँ, 72 वस्तुओं का क्या है सेलिंग प्राइस, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर हानि। एक चीज़ बताइए आप, जब किसी वस्तु की हम हानि निकालते हैं हम, तो हानि क्या होती है, CP में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तभी तो हानि का हमें प्राप्त होती है, हमें हानि, तभी तो हमें पता चलता है किसी वस्तु पर हानि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 72 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है, और एक वस्तु की जो कीमत है 1 रुपये है, तो 72 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 72 रुपये। तो मैं CP मान लेता हूँ, ठीक है, 72 CP, 72 वस्तुओं की कीमत होगी 72 रुपये, 72 CP। और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 72 SP माइनस इनका अंतर कितना देखा है 9 SP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 72 CP इक्वल टू ये माइनस का उधर पहुँच के प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 SP। तो CP/SP का अगर रेशियो देखें हम कितना हो जाएगा 81/72, ये 9 से कट जाएगा 9 बार, 9 से ये 8 बार। 9 की वस्तु हमारी 8 में बेचेगी तो 1 की हानि किसी पर 9 पर, तो 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे करते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे किया जाता है क्वेश्चन, देखो अब देखो 9 रुपये की क्या हो रही है, 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य और हानि हो रही है। हमने क्या माना कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9, तो इसका मतलब क्या 9 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अगर 72 रुपये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है तो 9 रुपये की लॉस हुआ, तो CP कितना हो जाएगा 81। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 81 हमारा CP हो गया। और जबकि सेलिंग प्राइस कितनी है 72, कितने का अंतर हुआ 9 का, कितने पर 81 पर, तो 1/9 का मतलब कितना होगा 11 से 1/9%। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या दे रखा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन में क्या था कि हानि प्रतिशत पूछा था हमसे, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही थी, उस क्वेश्चन के अंदर हानि हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है जबकि लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो 72 वस्तुओं को बेचा हमने और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इस वस्तु का, इस चीज का मतलब क्या हुआ हमारा कि अगर हमने 72 वस्तुएं बेची होंगी तो 72 ही खरीदी होंगी। कहने का मतलब ये, अगर 72 खरीदी है तो 72 ही बेची होंगी, ठीक है। तो हमारा जो लाभ होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। सेलिंग में से कॉस्ट घटी तो लाभ हो गया। 72 बेची तो 72 ही खरीदी होंगी, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसे मैं उधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा 72 CP, और इसे इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा 63 SP। इतनी बात समझ में आई।
इसे 9 से काट देता हूँ, 9 से कटेगा 8 बार और ये 9 से कटेगा 7 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी पी कितना हो गया 7 और एस पी कितना हो गया 8। इसका मतलब 1 का लाभ होगा कितने पर 7 पर, कितना हो गया 1/7 का मतलब होगा 14 सही 2/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, वही चीज़ है उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अब 9 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, और 72 वस्तु क्या है सेलिंग है हमारी। तो यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूंगा, सीपी क्या होगा हमारा सेलिंग में से लाभ हटा दूंगा, सीपी निकलेगा, सीपी कितना निकलेगा 72 में से 9 हटाएंगे 63, ठीक है साहब। अब 9 का लाभ हुआ कितने पर 63 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ऐसे करके आना आपको पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे थोड़ा अलग है उससे, जबकि 2 क्वेश्चन देखे थे हमने, 2 क्वेश्चन में हमने एक चीज नोट की, जो हमें हानि प्रतिशत हो रहा था, जो लाभ प्रतिशत हो रहा था वो किस पर हो रहा था विक्रयमूल्य पर हो रहा था, जबकि इसमें क्या हो रहा है क्रयमूल्य पर लाभ परसेंट होता है, ठीक है, क्रयमूल्य पर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट पूछा है। क्वेश्चन के अंदर दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, क्रयमूल्य का लाभ होता है। तो आपसे पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या हुआ, देखिए अब 72 वस्तुएं आपने क्या है बेची, 72 ही खरीदी होंगी, तो 9 वस्तुओं की क्या है कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 72 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 72 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, इसे उधर 75 कर देंगे तो 81 है सीपी। अब देखो 9 से काटो इसे 8 बार, 9 से काटो 9 बार, तो एसपी कितना हो गया 9, सीपी कितना हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 1 का प्रॉफिट हुआ 8 पर, तो इसका मतलब 12.5% क्या होगा हमारी प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की कैसे कराते हैं हम। नेक्स्ट देखो अब देखिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पर 9 हमने मान लिया कि 72 आर्टिकल हमने बेचे तो 72 ही आर्टिकल खरीदे होंगे, ठीक है सर। एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये, तो 72 आर्टिकल की कीमत 72 रुपये, तो 9 आर्टिकल की कीमत 9 रुपये। इसका मतलब क्या है कि 9 रुपये का लाभ हुआ हमें, ठीक है। जबकि ये जो लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है क्रयमूल्य पर हो रहा है, क्रयमूल्य पर लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा विक्रयमूल्य और लाभ का अंतर हो क्या होगा सीपी होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 63, ठीक है। तो 9/63 इसका मतलब कितना हुआ 1/7, और 1/7 को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी तरह की हम वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।